हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 9th क्लास की सीरीज़ में जो हम मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं वो है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट बाय बिल ब्रायसन। बिल ब्रायसन ने इसमें अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं ड्यूरिंग एयर फ्लाइट्स के बारे में, दैट ही हैज़ मैनी बैड एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग दीज फ्लाइट्स। और वो रिकॉल करते हैं इन एक्सपीरियंसेस को और हम जानते हैं कि कैसे क्या क्या उनके साथ हुआ इन फ्लाइट्स के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं कि जो संसार है वो कितना छोटा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि अब ट्रैवल करना इतना इजी हो गया है, लेकिन सबके बस की बात नहीं है और सबके लिए इतना इजी नहीं है ट्रैवल करना। वो बड़े ही मजाकिया ढंग से अपने एक्सपीरियंसेस इस स्टोरी में बता रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि जिन चीज़ों में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी गुड एट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज़ परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। जो चीज़ें बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं, मैं उनमें इतना अच्छा नहीं हूँ कि जो चीज़ें लोग बिना किसी कठिनाई के बहुत ईजिली कर देते हैं, मैं वो कर ही नहीं पाता हूँ। मैं बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं नंबर ऑफ टाइम्स किसी सिनेमा में जाता हूँ तो वहाँ कितनी बार मैं वॉशरूम जाता हूँ मैं बता ही नहीं सकता। और जब सिनेमा जो है बंद हो जाता है तो मैं अपने आप को एक तंग सी गली में पाता हूँ खुद को खड़ा हुआ, जहाँ पे जो सेल्फ लॉकिंग डोर है वो होते हैं। और वो बता रहे हैं कि मैं होटल के डेस्क होते हैं जो रिसेप्शन, वहाँ पे इतनी बार जाता हूँ 2 से 3 बार पूछने के लिए, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बार बार अपने रूम का नंबर। तो मैं कितनी जल्दी कंफ्यूज हो जाता हूँ वो ये बता रहे हैं कि मेरे को अपने होटल का जो रूम का नंबर है होटल में वो भी मुझे याद नहीं रहता। तो एक बार वो कह रहे हैं कि मैं एक बार अपने फैमिली के साथ गया था और बिग ट्रिप पर गया था। ईस्टर का दिन था और इंग्लैंड के लिए जा रहे थे हम 1 हफ्ते के लिए। और वहाँ पे बोस्टन में जो लोगान एयरपोर्ट है वहाँ पर उनकी तलाशी ली जा रही थी। अचानक से उनको याद आया कि ब्रिटिश एयरवेज़ के फ्लायर प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था और जो अपना कार्ड है वो उन्होंने अपने बैग में रखा हुआ था, जो कि उनकी जो गला है उसमें लटक रहा था वो बैग। और यहाँ से उनकी ट्रबल स्टार्ट हो गई। जो जिप थी बैग की वो जाम हो गई। उन्होंने इसको खींचा, बहुत ज़ोर से खींचा, वो नहीं खुली। फिर उन्होंने एक झटका मारा और आप सोच सकते हो कि क्या हुआ कि वो जिप जो है एकदम से, जो बैग था बैग की साइड है वो एक साइड से बैग पूरा खुल गया और उसमें जितने न्यूज़पेपर कटिंग्स, लूज पेपर और 14 आउंस थे, टोबैको पाइप था, मैगजीन थी, पासपोर्ट था, इंग्लिश मनी, सब कुछ एक टेनिस कोर्ट जितने बड़े मैदान में फैल गया। कंपैरिजन किया है उस जितने एरिया में वो सामान फैला उसके बैग से निकल के। और मैं पागलों की तरह वहाँ खड़ा होके उनको देखता रहा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे वो धीरे 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 नीचे की तरफ गिर रहे थे और जो शोर मचा रहे थे वो सिक्के जो गिरे, जो करेंसी गिरी, और तंबाकू भी इधर उधर लुढ़क गया। और मैंने कहा माई तंबाकू, आई क्राइड इन हॉरर। और सोच रहा था कि अब मुझे इंग्लैंड में तंबाकू खरीदने के लिए भी अब मेरा बजट मतलब इतना बिगड़ गया कि अब एक खर्चा और आ गया मेरे बजट में, मेरे को वहाँ जाके तंबाकू लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सारा बिखर गया। उसके बाद मैंने दोबारा से चीख मारी कि माई फिंगर माई फिंगर, क्योंकि जब वो जिप को उन्होंने झटका दिया तो उस जिप से उनकी उंगली कट गई और उसमें से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। और उनको ये खून देकर इतनी परेशानी हुई कि मैं अब सोच रहा था कि इतना ज़्यादा खून निकल रहा है। जो लोग खून देकर बेहोश हो जाते हैं उनकी बेहोशी बिल्कुल ही जायज़ है। और ऐसी जो अवस्था है उसमें मेरे बाल भी जो हैं वो बिल्कुल डरावने हो गए थे। मैं बहुत पैनिक हो गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ बिल्कुल ही उसके साथ देख रही थी, हैरान होकर, ना गुस्से में थी ना परेशान थी, सिर्फ हैरान थी। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम, आई कैन बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, कि कैसे तुम एक जीविका कमाने के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। और उसके बाद कहा कि मुझे अब डर हो गया है ऐसा कि जब भी मैं कोई ट्रैवल करता हूँ ये परेशानियाँ मेरे साथ चलती हैं। एक बार मैं वहाँ पर एरोप्लेन में बैठा था और अपनी शू लेस बांधने के लिए नीचे झुका तो क्या हुआ, जो अगले वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा था उसने अपनी सीट पीछे कर ली और मैं एकदम से कुचल सा गया। उसके बाद जब मैंने उसकी लेग में अपना नाखून चुभोया तब जाके मैं वहाँ से खुद को फ्री कर पाया। और वो बता रहे हैं कि किसी और ओकेज़न पर क्या हुआ था, मैंने एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ली और अपने बगल में बैठी जो छोटी सी महिला थी प्यारी सी उनके ऊपर गिरा दी। एक स्वीट सी लेडी थी और उसके बाद फ्लाइट अटेंडेंट आई, मुझे उसके बाद उन्होंने क्लीन किया सारा कुछ और रिप्लेसमेंट करी ड्रिंक की। और वो क्या हुआ, अचानक से मैंने फिर बोतल ली और वो दोबारा फिर उनके ऊपर गिरा दी। अब वो कह रहे हैं कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं कैसे हेल्पलेस सा फील कर रहा था उस, और जैसे 1950 में जो डरावनी फिल्में बनती थी उनकी तरह कैसे मैं बोतल लेता था और वो बोतल उसके
पल्ले में गिर जाती थी, उसकी लैप में गिर जाती थी। तो वो ऐसे उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं डरावने ढंग से तो वो कहते वो जो लेडी है मेरी तरफ बड़े ही गंदे तरीके से देख रही थी। तुम सोच ही सकते हो कि जिसको मैं बार बार भिगो रहा था बिना किसी मतलब के, तो कैसे वो देख सकती थी मेरी तरफ। और उसके बाद वो कह रहा है कि सबसे बुरा जो मेरा एक्सपीरियंस है प्लेन में वो ये है कि जब मैं कुछ राइट कर रहा था वहाँ पर, सोच रहा था, नोटबुक में लिख रहा था कि मुझे जुराबें ख़रीदनी है, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक को ढंग से पकड़ना है, और उसके बाद वो एक तरफ से जो पेन है उसका मुंह में था एक तरफ से, और वो उनको लगातार जैसे अपने मुंह में लेके चूस रहे थे, तो पेन लीक हो गया। और पेन लीक होने के बाद वो जो वहाँ पर वो बैठी थी उनके अगली सीट पर कोई लेडी बैठी थी, बहुत ही उनके साथ बातचीत करने लग गया। लगातार 20 मिनट तक उन्होंने उनको चुटकुले सुनाए और उनको एंटरटेन किया। उसके बाद वहाँ पे लेबोरेटरी में गए, शौचालय में गए, तो वहाँ पर उनको पता लगा कि उनका तो पेन लीक हो गया है, और उनका जो फेस था, उनकी चिन थी, टंग, टीथ और उनके जर्म्स जो थे सब कुछ ही बुरी तरह से नीले हो गए थे कि कई दिन तक रगड़ने के बाद भी उनको साफ़ नहीं किया जा सका, और वो काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहे। तो वो कह रहे कि अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरे साथ ऐसा मतलब होता है हमेशा लाइफ में जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि जब भी मैं नोबल होने का, बिल्कुल केयरफुल होने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कितना ज़्यादा इसका भुगतान करना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता हूँ। और वो कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ मेरी लाइफ में, मैं बिना किसी परेशानी के रात को जो खाने की टेबल थी वहाँ से सही सलामत उठा, गाड़ी में बैठा। सिर्फ एक एक्सपीरियंस है मेरा, और मैंने जो अपना कोट के जो 14 इंच का पार्ट था, जैसे कि वो गाड़ी बंद करते टाइम फंस जाता होगा, उसको बिना बाहर छोड़े मैंने बैठ गया, और हल्के रंग की मैंने पैंट पहन रखी थी। और इस शाम का मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मैं च्युइंगम पर, आइसक्रीम पर, कफ सिरप पर, मोटर ऑयल पर कितनी बार बैठा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना था। और अब वो बता रहा है कि अब क्या होता है जब भी एरोप्लेन्स में फ़ूड डिलीवर होता है, तो मेरी वाइफ़ कहती हैं कि डैडी के लिए जो फ़ूड है उनकी लिड्स को, ढक्कन को खोल दो, अपनी भी ऊपर उठा लो लिड्स, क्योंकि जो डैडी है वो कट करने वाले हैं मीट को। और अब वो कहते हैं कि अब मैं जब भी अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ तो मैं ना कुछ खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना अपनी शूलेस को बांधने के लिए नीचे झुकता हूँ, अपने पेन को तो मुंह के आसपास लेकर भी नहीं आता। मैं बिल्कुल शांत बैठ जाता हूँ, अपने हाथों को इधर उधर भटकने के लिए, शरारत करने से के लिए रोकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे मजाक से बचाती हैं। और जो लॉन्ड्री का बिल आता है उसमें भी कटौती होती है, क्योंकि जब कपड़े ख़राब हो जाते हैं तो लॉन्ड्री का बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। तो उसने कहा कि मैं कभी भी फ्रीक्वेंट फ्लायर, यानी कि जो नियमित रूप से ट्रैवल करते हैं, उनका मैं कार्ड नहीं लेता हूँ, ना कभी इसमें ले पाया, ना ये मुझे मिलता है। क्योंकि मैं जिसको भी जानता हूँ वो क्या करते हैं, जिनकी जो लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, बार बार यात्राएं करते हैं अपनी, उनको एक कार्ड मिल जाता है, और वो अपने इस कार्ड के साथ जो है वो फर्स्ट जो क्लास है उसमें ट्रैवल करते हैं। लेकिन उसको वो हालांकि इतनी यात्राएं करता था, लेकिन वो कभी भी कार्ड कलेक्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो लगभग 1 साल में 1 लाख मील का जो है वो सफ़र तय कर लेता था, और उसके पास जो है सिर्फ 212 जो हवाई यात्राएं हैं उनका ही उसके पास 212 जो एयर माइल्स हैं उनका ही उसके पास कार्ड है। हालांकि वो 1 साल में इतनी ज़्यादा यात्राएं कर लेता था, और सिर्फ 23 उसकी जो एयर सर्विसेज हैं जो वो लेता था, उनका ही उनके पास सिर्फ उतना ही कार्ड है। और अब वो कहता है कि ऐसा मेरे लिए इसलिए होता है क्योंकि मैं या तो वो कार्ड लेना भूल जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे वो कार्ड याद आता है कि मुझे लेना है, फिर भी एयरलाइंस वाले वो कार्ड मुझे नहीं देते। क्लर्क वगैरह मुझे बताते हैं कि आप तो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि जनवरी के मंथ में ऑस्ट्रेलिया की तरफ जब वो जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट ले रहा था, उस टाइम उसको उस फ्लाइट से उसको 1 जिलियन का हवाई मील का उसको कार्ड मिलना था। और उसके बाद जब उन्होंने क्लर्क को बताया तो क्लर्क ने अपना सिर हिला दिया और बताया कि मैं ऐसे किसी कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। और क्यों नहीं हूँ, क्योंकि टिकट तो बी ब्राइसन के नाम से है और कार्ड में
डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से है, टिकट बी ब्राइसन के नाम से है और कार्ड डब्ल्यू ब्राइसन के नाम से है। मैंने उसे बी और जो बी है यानी बिल और डब्ल्यू यानी विलियम, उनके बीच में बताया कि कितने ये क्लोज हैं, कितनी रिलेशनशिप है इन दोनों के नाम पे, कि बिलियम और विलियम कैसे, मतलब कोई विलियम लिखता है कोई विलियम लिखता है, कि कितना ये क्लोज हैं। लेकिन फिर भी वो नेम की जो स्पेलिंग है कोई बिल और विल, उसकी वजह से वो उसको कार्ड नहीं मिल सकते थे, क्योंकि उसके नेम के स्पेलिंग में गलती हो जाती थी। बी ब्राइसन का नाम उसका है लेकिन जो कार्ड में है वो डब्ल्यू ब्राइसन वो नाम लिख देते थे। तो कैसे वो अपने उसको नहीं मिल पाई वो हवाई मील के जो कार्ड हैं, और वो कभी भी कह रहा है कि मैं फ़र्स्ट क्लास से कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा और शायद इतनी दूर तक बिना कुछ खाए जा भी नहीं सकूँगा। तो ये थी आज की स्टोरी। इसमें आपको याद रखना है बिल जो ब्राइसन है वो फ्रीक्वेंट एयर ट्रैवलर थे और अपने आप को अनईजी पाते थे ड्यूरिंग हिज एयर ट्रैवल्स, और वो एक इंग्लैंड जा रहे थे जब उनकी जिप टूट गई थी बैग की अपनी फैमिली के साथ। हर चीज़ वहाँ से बाहर निकल गई थी और उनकी उंगली भी कट गई थी। शूलेस एक बार उनके साथ घटना हुई, शूलेस जब वो बांध रहे थे अपनी, और एक बार उन्होंने एक लेडी के ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दिया था और एक बार उनका पेन जो है वो लीक हो गया था। उसके बाद बिल ब्राइसन ही इसमें एक्सीडेंटल टूरिस्ट हैं और बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सन है, ईजिली कंफ्यूज हो जाते हैं। ईस्टर के जो फेस्टिवल था वहाँ पर वो अपने बिग ट्रिप कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ, और उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज़ के फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। बस ये सब कुछ आपने याद रखना है। बिल ब्राइसन जो मेन कैरेक्टर हैं इसमें वही इसके ऑथर हैं। तो नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।